हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में की चीज़ के हमारे सेशन में। चलिए देखते हैं हमारे आज के सेशन पर आधारित एमसीक्यूज। आज 30 जुलाई कथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है हमारा। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में पुलिस व्यवस्था को 3 अलग अलग विंग कानून व्यवस्था, जांच, अनुसंधान, प्रशासनिक कार्य में बांटने का पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। क्योंकि इसका कारण है इसका मुख्य उद्देश्य अनुसंधान व जांच प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार करना तथा कानून व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है। तो हमारा सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं। आर की सही व्याख्या करता है ए हमारा सही आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पदक पक्का करने वाले मुक्केबाज अरुंधति चौधरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरुंधति का संबंध राजस्थान के कोटा जिले से है। उन्होंने महिला 70 किलोग्राम वर्ग में सेमीफाइनल में प्रवेश कर पद पक्का किया है। थर्ड स्टेटमेंट है, वे भारतीय सेना आर्मी में कार्यरत है। वे पूर्व में वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है। तीनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है। हमारा सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कथन कारण पर आधारित कथन है, राजस्थान खान व भू विज्ञान विभाग ने देश का पहला रेयर अर्थ एलिमेंट खोज लाइसेंस जारी किया है। क्योंकि कारण आर है, यह खोज लाइसेंस जैसलमेर बीकानेर के जिलों के 500 वर्ग क्षेत्र में जारी किया गया है। तो हमारा सही आंसर होगा ए सही है परंतु आर गलत है। यह तो हमारा सही आंसर होगा कि राजस्थान खान व भू विज्ञान विभाग ने देश का पहला रेयर अर्थ एलिमेंट खोज लाइसेंस जारी किया है। सेकंड, आपको यह बताना है कमेंट करके कि कौन से क्षेत्र में और कितने किलोमीटर के एरिया में खोज करने का लाइसेंस उन्होंने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन है, एंटी पेपर लीक संशोधन बिल 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, व्यक्तिगत परीक्षार्थियों और व्यक्तियों के लिए सजा की अवधि 5 से 10 वर्ष कर दी गई है। दोषी व्यक्तियों पर जुर्माना 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया है। धांधली में लिप्त संस्थानों सिंडिकेट पर अधिकतम जुर्माना राशि 10 करोड़ तय की गई है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, तीनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा फिफ्थ क्वेश्चन, राजस्थान में संचालित पंचगौरव कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसका मुख्य लक्ष्य राजस्थान में फसलों को ब्रांड बनाकर कृषि को उद्यम से जोड़ना। सेकंड स्टेटमेंट है, इसके तहत राज्य के 7 जिलों में कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। थर्ड स्टेटमेंट है, ये योजना केवल बड़े उद्योगों के लिए है, किसानों और स्वयं सहायता समूहों के लिए नहीं है। तो हमारा सही आंसर होगा, केवल फर्स्ट और सेकंड ही सही है, तो ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, राजस्थान की पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है किस संस्थान में स्थापित की गई है। इस प्रयोगशाला का निर्माण एपीरोक माइनिंग इंडिया लिमिटेड के सहयोग से किया गया है, जहां छात्राएं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, बैटरी मैनेजमेंट, हाइब्रिड बैटरी सिस्टम का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेगी। एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, एमएनआईटी जयपुर और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा। तो हमारा सही आंसर होगा महिला इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर में राजस्थान के पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लैब की स्थापना की जाएगी। सेवंथ क्वेश्चन हमारा रहेगा, राजस्थान का अमरनाथ नाम से प्रसिद्ध परशुराम महादेव मंदिर किस जिले में है। अरावली पर्वतमाला में स्थित है। मान्यता के अनुसार यहाँ महर्षि जमदग्नि के पुत्र भगवान परशुनाथ ने गुफा में तपस्या की थी। यह स्थल 3955 फीट ऊंचाई पर स्थित है। ए राजसमंद कुंभलगढ़ के पास, बी सिरोही, सी उदयपुर और डी अजमेर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा परशुराम महादेव मंदिर, जिसे राजस्थान का अमरनाथ भी कहा जाता है, राजसमंद कुंभलगढ़ के पास स्थित है। एट्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, राजस्थान के किस क्षेत्र में अंतर्देशीय पोर्ट, इनलैंड पोर्ट और कृत्रिम नहर परियोजना हेतु आईआईटी मद्रास को डीपीआर तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। यह परियोजना राष्ट्रीय जलमार्ग 48 NW48 जवाई लोणी नदी तथा कच्छ का रण के तहत विकसित की जा रही है। ए कोटा बूंदी क्षेत्र, बी बाड़मेर जालोर क्षेत्र बकासर, सी बीकानेर श्रीगंगानगर क्षेत्र और डी बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी जालोर और बाड़मेर क्षेत्र में यह वाटरवे तैयार किया जाएगा, NW48। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालयों में प्रारंभ किए गए आत्मरक्षा प्रशिक्षण रानी लक्ष्मीबाई केंद्र के संदर्भ में विचार कीजिए। यह प्रशिक्षण प्रदेश के 464 शासकीय महाविद्यालयों में आयोजित किया जाएगा, 464। सेकेंड स्टेटमेंट है, प्रशिक्षण की कुल अवधि 4 सप्ताह 24 कार्य दिवस निर्धारित की गई है, 24 वर्किंग डेज। इसमें छात्राओं को शारीरिक आत्मरक्षा के साथ साथ साइबर सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो हमारे तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हमारा सही आंसर होगा डी। 10th क्वेश्चन है, हाल ही में आदि योगी भगवान शिव की 21 फीट ऊंची प्रतिमा
धातु की प्रतिमा का अनावरण राजस्थान के किस स्थान पर किया गया है? इस प्रतिमा का निर्माण कैडिला कंपनी द्वारा कोयम्बटूर स्थित मूल आदि योगी की तर्ज पर करवाया गया है। ए कलडवास उदयपुर, बी पुष्कर अजमेर, सी नाथद्वारा राजसमंद और डी खाटू श्याम जी सीकर। इस प्रतिमा का 4 किलोमीटर दूर से ही दर्शन होते हैं। 21 फीट ऊंची धातु की प्रतिमा है आदि योगी की। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कलडवास उदयपुर में इसका निर्माण किया गया है, अनावरण किया गया है। 11th क्वेश्चन हमारा रहेगा कथन कारण पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस द्वारा आधिकारिक तौर पर 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि एक कारण इसका कारण है उद्देश्य गरीबी, हिंसा और मानवाधिकारों के उल्लंघन जैसी चुनौतियों का सामना कर आपसी सौहार्द और एकजुटता से रहना इसका मुख्य उद्देश्य। तो हमारा सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा हाल ही में मुख्यमंत्री जी द्वारा किस स्थानीय क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए उसे ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना में शामिल करने की घोषणा की है? ब्रज क्षेत्र समग्र विकास हेतु डीग जिले तथा भरतपुर जिले की विभिन्न तहसीलों को इसमें शामिल किया गया है। हाल ही में इसमें किसको शामिल किया गया है? ए भूसावर, बी बयाना, सी रूपवास, डी कामा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा हाल ही में ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना में मुख्यमंत्री जी ने भूसावर को इसमें जोड़ने की घोषणा की है। आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको सेशन पसंद आए, क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।